जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। विगत कई दिनों से हम लोग जो मूल पाठ पारायण हमारा चल रहा था, अध्ययन कर रहे थे, उसमें रुकावट सी आ गई थी। हमारी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से हम असमर्थ हो रहे थे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से और आप लोगों की प्रार्थना से और सभी की शुभकामनाओं से स्वस्थ लाभ प्राप्त हो रहा है मुझे अभी भी। और आज जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाया हूँ और आइए हम लोग पुनः अध्ययन में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग आज महात्म्य का द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक से लेकर के 52वें श्लोक तक अध्ययन करेंगे। आप लोग स्क्रीन में देखिए और अध्ययन करते रहें इसी प्रकार से। तो आइए हम लोग 26वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो 26वें श्लोक में लिखा है, मुखम संयोज्य कर्णान्ते, मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चै समुच्चरन्। नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के उच्च स्वर से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही भाव है इसमें। चलो आगे हम पढ़ते हैं। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चै समुच्चरन्। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चै समुच्चरन्। देखना, मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चैः समुच्चरन्। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर पुनः। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चैः समुच्चरन्। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चैः समुच्चरन्। उसके बाद ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं, ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। तो ये पूरा श्लोक कैसे है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको कंठस्थ करिए। मुखम संयोज्य कर्णान्ते, मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्द मुच्चैः समुच्चरन्। ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम। तो 27वें श्लोक में लिखते हैं, वेद वेदांत घोषैश्च। यहाँ रुकना है। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। ठीक है ना। तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। ठीक है।
और मैं पुनः उच्चारण कर रहा हूँ। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। ठीक है, उसके बाद बोध्यमानौ तदा तेन बोध्यमानौ तदा तेन बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिच्चोत्थितौ बलात्। ध्यान देना है यहाँ, कथम चिच बोलना है पहले, फिर उसके बाद चो ऊपर है, फिर आधा त है, फिर थ में छोटी की मात्रा, फिर त में औ है। तो कथम, तो बोध्यमानौ तदा तेन, यहाँ तो रुक गए आप। उसके बाद कथम चिच्चोत्थितौ बलात्, कथम चिच्चोत्थितौ बलात् बोध्यमानौ तदा तेन कथम चिच्चोत्थितौ बलात्। ऐसे। तो मैं पुनः दोहराता हूँ इस श्लोक को ताकि आप लोगों को आसान हो। और वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु बोध्यमानौ तदा तेन कथम चिच्चोत्थितौ बलात्। ठीक है। अब आगे और देखिए 28वें श्लोक। एक एक शब्दों को अलग अलग करूँगा ताकि आप लोगों को प्रारंभ में एक एक शब्द अलग करके ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में पूरे श्लोक को देखोगे ना तो आप कवर नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके पहले अध्ययन करते समय कोई भी नया ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित हो तो हम लोगों को जितना हो सके विलंबित में और खंड खंड करके ही अध्ययन करना चाहिए ताकि हमको पूर्ण रूपेण आसान हो उसमें अध्ययन करने में। तो कैसे बोलेंगे हम 28वें श्लोक को देखो। नेत्रै रनवलोकन्तौ, ठीक है, नेत्रै रनवलोकन्तौ, नेत्रै रनवलोकन्तौ, ठीक, नेत्रै रनवलोकन्तौ। फिर उसके बाद जिब ज्रिम, ज्रिम है ज्रिम, ज्री ज्रिम्भन्तौ, ज्रिम्भन्तौ सा ज्रिम्भन्तौ। फिर बोलना आप ज्रिम्भन्तौ सा लसा बुभौ। नेत्रै रनवलोकन्तौ ज्रिम्भन्तौ साल सा बुभौ। ठीक है, नेत्रै रनवलोकन्तौ ज्रिम्भन्तौ सालसा बुभौ। नेत्रै रनवलोकन्तौ ज्रिम्भन्तौ सालसा बुभौ। ऐसे बोलना है। फिर उसके बाद दूसरे लाइन में देखिए 28वें श्लोक के बकवत बकवत पलितौ प्रायः, बकवत पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समांगकौ। बकवत पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समांगकौ। तो ये पूरा श्लोक कैसे उच्चारण करना है देखिए। नेत्रै रनवलोकन्तौ ज्रिम्भन्तौ शालसा बुभौ बकवत पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समांगकौ। ठीक है, एक बार मैं पुनः बोलता हूँ इसको, आप ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ बोलिएगा आप। नेत्रै रनवलोकन्तौ
जृम्भन्तौ शालसा बुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। तो नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसा बुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। ठीक है। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ शालसा बुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। ऐसे याद कर हो जाए तो आइए हम लोग अब आगे के श्लोक में चलते हैं। 29वें श्लोक में तो 29वें श्लोक में लिखा है क्षुत छामौ तौ निरीक्षैव, यहाँ रुकना है, पुनः स्वाप परायणौ। ठीक है। क्षुत छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायणौ। क्षुत छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायणौ। ठीक है। क्षुत छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायणौ। थोड़ा सरल हो गया ना, प्रारंभ में थोड़ा दिक्कत आता है इसलिए। क्षुत छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायणौ। फिर दूसरे लाइन में देखिए 29वें श्लोक में ऋषिश्चिंता परो जातः। ऋषिश आधा मूर्धन्य सकार छोटी की मात्रा के बाद में, रसोई की बाद में देखना उधर तालव्य सकार है ना, तो छोटे रूप में है। तो ऋषिश चिंता परो जातः किं विधेयं मयेति च। ऋषिश्चिंता परो जातः किं विधेयं मयेति च। तो पूरा श्लोक कैसे उच्चारण करना है। क्षुत छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायणौ। ऋषिश्चिंता परो जातः किं विधेयं मयेति च। ऐसे उच्चारण करना है। प्रारंभ में विलंबित करिए, फिर मध्य लय में, फिर द्रुत में कर सकते हैं आप। तो हम लोगों ने अभी 29वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया। आइए हम लोग 30वें श्लोक में करते हैं प्रवेश। तो 30वें श्लोक में लिखा है अहो निद्रा कथम याति। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम। ऐसे समझ लो पहले तो। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिन्तयन्नीति गोविंदम। चिन्तयन्नीति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। एक एक अक्षर को अलग अलग करिए। तो कैसे बोलेंगे अब 30वां श्लोक देखिए। अहो निद्रा कथम याति, यहाँ रुकना है। वृद्धत्वम, वृद्ध बोल के आधा ध को बोल देना है, फिर नीचे ध पूरा है तो आधा ध को वृद्धत्वम च महत्तरम। महत्तरम उसके बाद चिन्तयन्नीति गोविंदम स्मारयामास। स्मारयामास भार्गव। स्मारयामास भार्गव। स्मारया। यहाँ बहुत से लोगों को दिक्कत होती है,
स्मारयामास भार्गव, इसलिए ध्यान देना इस पे। चिंतयन्नीति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। ठीक है, तो ये पूरा श्लोक कैसे है? 30वां। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 31वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 31वें श्लोक में महाराज आकाशवाणी व्योमवाणी तदैवाभुन, यहाँ रुकना है कि नहीं? देखो कैसी अटपटी जगह पे रोक दिए, तो इसका ध्यान रखना होगा आपको। व्योमवाणी तदैवाभुन मारिषे खिद्यतामिति। व्योमवाणी तदैवाभुन मारिषे खिद्यतामिति। व्योम वाणी तदैवाभुन मारिषे खिद्यतामिति। फिर दूसरे लाइन में देखो 31वें श्लोक के, उद्यमः सफलस्तेयम्, उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तो व्योमवाणी तदैवाभुन मारिषे खिद्यतामिति। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। ठीक, मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, ध्यान दीजिए। जो नए नए छात्र हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो मैं पुनः 2-2, 3-3 बार बोलूँगा, है ना। व्योम वाणी तदैवाभुन मारिषे खिद्यतामिति। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। ठीक है, तो व्योमवाणी तदैवाभुन मारिषे खिद्यतामिति। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तो ये 31वें श्लोक हो गया। व्योमवाणी तदैवाभुन मारिषे खिद्यतामिति। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तो आइए हम लोग अब 32वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 32वें श्लोक में कहते हैं, एतदर्थम 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 तु सत्कर्म। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वां समाचर। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। ठीक, तो दूसरे लाइन में क्या कहते हैं? तत्ते कर्माभिधा तत्ते कर्माभिधास्यन्ति तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। तो ध्यान दें, ये पूरा श्लोक कैसे उच्चारण करना है आप।
एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। ऐसे बोलना है। तो एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। तो आइए हम लोग अब 33वें श्लोक की ओर प्रवेश करते हैं। 33वें श्लोक में लिखा है सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, ठीक, सनिद्रा वृद्धतानयोः, 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 सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, यहाँ रुकना है, सनिद्रा वृद्धतानयोः, सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो। फिर गमिष्यति, गमिष्यति क्षणाद भक्ति ही, क्षणाद बोल के भक्ति ही ऐसे आएगा ये, गमिष्यति क्षणाद भक्ति ही, गमिष्यति क्षणाद भक्ति ही सर्वतः, सर्वतः। फिर उसके बाद प्रसरिष्यति, प्रसर में छोटी की मात्रा, मूर्धन्य सकार आधा और य और त में छोटी की मात्रा, तो प्रसरिष्यति। कुछ शब्दों को आप लोगों को ऐसे याद ध्यान रखना होता है कि हम बिना देखे लिख लें दिमाग में। देखिए जैसे प्रसरिष्यति लिखा है तो हम कैसे बोलेंगे बिना देखे, ठीक है, श र में रस्वई, प्रसरिष, फिर उसके बाद मूर्धन्य आधा मूर्धन्य सकार, फिर य और त में छोटी की मात्रा, ऐसे ऐसे समझ लेना चाहिए, दिमाग में चढ़ना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, अब कन्फर्म है आपको गलत उच्चारण नहीं होगा। तो प्रसरिष्यति, प्रसरिष्यति, तो सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणाद भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति, प्रसरिष्यति, ध्यान रखना। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणाद भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति, ऐसे उच्चारण करना है 33वें को। आइए हम 34वें प्रवेश करते हैं। अब 34वें श्लोक में लिखा है इत्या का, इत्या, इत्या का, इत्या का वचः, इत्या, इत्या लिखा है ना, तो इति आकाश हो जाता है ये तो वैसे तो लेकिन इत्याकाश वचः स्पष्टम, ठीक है, इत्या, इत्याकाश वचः स्पष्टम, इत्याकाश वचः स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतम, तत् सर्वैरपि विश्रुतम, इत्याकाश वचः स्पष्टम, इत्याकाश वचः स्पष्टम। वचः विसर्ग बोलते बोलते इधर के आदि को स को ले लेना है पहले, तो इत्याकाश वचः, वचः स्पष्टम ऐसे आ जाएगा। तो तत्सर्वैरपि विश्रुतम,
इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वं रपि विश्रुतं तत्सर्वैरपि विश्रुतम्। ठीक है। नारदो विस्मयं लेभे, नारदो विस्मयं लेभे, नारदो विस्मयं लेभे, नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारदो विस्मयं लेभे, नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। तो ध्यान दे 34वें श्लोक को। इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं, नारदो विस्मयं लेभे, नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। ठीक है। 34वें श्लोक को एक बार पुनः दोहराता हूँ मैं, आप गौर करिए। इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं, नारदो विस्मयं लेभे, नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। ऐसे। तो आइए हम लोग अब 35वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 35वें श्लोक में लिखा है नारद उवाच, नारद उवाच। तो नारद जी अब कह रहे हैं अनया बोल के थोड़ा लंबा लेना है। अनयाकाश वाण्यापि, अनयाकाश वाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्। अनयाकाश वाण्यापि, अनयाकाश वाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्। ठीक है। इसमें संधि विच्छेद करना ही करना है, पाठ में आपको सीधा सीधा चलना है। ठीक है। अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्, किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। अनया काशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं, किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। भवेत् है, देखना, ध्यान देखना, थोड़ा सा आधा तो भी है पहले, क्योंकि स्क्रीन में आप लोगों को नहीं दिखेगा। या ग्रंथ में भी बहुत सी जगह ये छोटी छोटी तो दिखती नहीं है। हाँ, जब स्पीड में पाठ करोगे तो ये दिखते नहीं है, इसीलिए गौर करना जरूरी है। किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं, किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। ठीक है ना। तो अब आगे देखिए 36वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 36वें श्लोक में लिखा है क्व भविष्यन्ति संतस्ते, क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनं। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनं। मयात्र किं प्रकर्तव्यं, मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया। मयात्र किं प्रकर्तव्यं
यदुक्तम व्योम भाषया। तो 36वें को श्लोक को कैसे बोलना है देखिए। क्व भविष्यन्ति संतस्ते, यहाँ रुकना है। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किं प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। एक बार मैं पुनः बोलता हूँ। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किं प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। किं क्व भविष्यन्ति संतस्ते संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम। तो आइए अब हम लोग 37वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 37वें श्लोक में लिखा है सूत उवाच। सूत उवाच। तो 37वें श्लोक में क्या है, सूत जी क्या कहते हैं। तत्र द्वावपि संस्थाप्य तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि। देखो, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। तो देखो, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। ठीक है, नारद जी भ्रमण कर रहे। तो अब सूत जी कहते हैं आगे 38वें श्लोक में देखिए। 38वें श्लोक में इसमें 3 लाइन श्लोक दिया गया। तो 38वें श्लोक में देखो, वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः। इसमें किंचिन चलेगा, ये किंचिन निश्चित्य नोच्यते। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किंचिन निश्चित्य नोच्यते। है ना, किंचिन निश्चित्य नोच्यते। किंचिन ऊपर वाले ना को बोल दो, फिर पूरा को निश्चित्य नोच्यते। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किंचिन निश्चित्य नोच्यते। असाध्यं केचन प्रोचुर् दुर्गेयम् इति चापरे। मूकीभूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिताः। तो 38वें श्लोक 3 लाइन दिया गया यहाँ। तो कैसे बोलना है, ध्यान दें। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वै किंचिन्निश्चित्य नोच्यते। असाध्यं केचन प्रोचुर् दुर्गेयम् इति चापरे। मूकीभूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिताः। ठीक है, समझ में आ गया।
तो आइए हम लोग अब 39वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 39वें श्लोक में लिखा है, हाहाकारो महानासीत, हाहाकारो महानासीत, त्रैलोक्ये विस्मयावह। हाहाकारो महानासीत, यहाँ रुकना है, फिर त्रैलोक्ये विस्मयावह। हाहाकारो महानासीत, त्रैलोक्ये विस्मयावह। हाहाकारो महानासीत, त्रैलोक्ये विस्मयावह। वेद वेदांत घोषश्च, वेद वेदांत घोषश्च, गीता पाठैर्विबोधितम्, गीता पाठैर्विबोधितम्। ठीक है, तो 39वें श्लोक को फिर देखें। हाहाकारो महानासीत, त्रैलोक्ये विस्मयावह। दूसरे लाइन को देखिए, वेद वेदांत घोषश्च, गीता पाठैर्विबोधितम्, विबोधितम्। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग 40वें श्लोक में। 40वें श्लोक में लिखा है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, नोद तिष्ठत त्रिकम यदा, नोद तिष्ठत त्रिकम यदा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोद तिष्ठत त्रिकम यदा। ठीक है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोत्तिष्ठत त्रिकम यदा। उपायो नापरोस्तीति, कर्णे कर्णे जपंजनाः। ठीक है, देखिए, उपायो नापरोस्तीति, कर्णे कर्णे जपंजनाः। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोत्तिष्ठत त्रिकम यदा। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोत्तिष्ठत त्रिकम यदा। उपायो नापरोस्तीति, कर्णे कर्णे जपंजनाः। ठीक है ना, तो मैं एक बार आराम से बुलवा देता हूँ। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोत्तिष्ठत त्रिकम यदा। उपायो नापरोस्तीति, कर्णे कर्णे जपंजनाः। तो आइए हम लोग 41वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 41वें श्लोक में लिखा है, योगिना नारदेनापि, योगिना नारदेनापि, स्वयं न ज्ञायते तु यत्। योगिना नारदेनापि, स्वयं न ज्ञायते तु यत्, तत् कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषैः, मितरैरिह मानुषैः। ठीक है, तत्कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषैः। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्, तत्कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषैः। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्, तत्कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषैः। ऐसे बोलना है। तो 42वें श्लोक का एक ही लाइन है। एवं ऋषिगणैर्पृष्टैर्, एव ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णीयोक्तं दुराशदम्।
एवं ऋषि बोल सकते हो, लेकिन एव ऋषि, एवं ऋषि गणैः पृष्ठैर निर्णयोक्तम दुराशदम, ठीक है ना। एवं ऋषि गणैः पृष्ठैर निर्णयोक्तम दुराशदम, ऐसे बोलना है। 42वें श्लोक को देखिए, एक लाइन है, एव ऋषि गणैः पृष्ठैर निर्णयोक्तम दुराशदम, ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग अब 43वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 43वें श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है, ततश्चिंतातुरः शोथ, ततश्चिंतातुरः शोथ बदरीवनमागतः, ततश्चिंतातुरः शोथ वदरीवनमागतः, तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः, ततश्चिंतातुरः शोथ बदरीवनमागतः। ततश्चिंतातुरः शोथ, यहाँ रुकना है, वदरीवनमागतः, बदरीवनमागत, तपश्चरामि चात्रेति, च अत्र इति चात्रेति, तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तो ततश्चिंतातुरः शोथ बदरीवनमागतः, तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार पुनः उच्चारण कराता हूँ। ततश्चिंतातुरः शोथ बदरीवनमागतः, तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तो आइए अब हम 44वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 44वें श्लोक में लिखा है, तावत् ददर्श पुरतः। 44वें श्लोक लिखते हैं, देखो, तावद बोल करके पहले वाले द को बोल देना है, उसमें भी दो हैं। तो तावत् ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान, तावत् ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान, कोटिसूर्यसमाभासा नुवाच मुनिषत्तमा, कोटिसूर्यसमाभासा, यहाँ तक जाना है। फिर नुवाच मुनिषत्तमा, तावत् ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान, कोटिसूर्यसमाभासा, कोटिसूर्यसमाभासा नुवाच मुनिषत्तमः, सत्तमः। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब 45वें श्लोक में नारद जी क्या कहते हैं। नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं, कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। 45वें श्लोक में देखो,
इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। तो कैसे बोलेंगे देखिए। नारदोवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। 46वें श्लोक में लिखा भवन्तो योगिनः सर्वे, भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंच हायन संयुक्ता, पंच हायन संयुक्ता, पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः, पूर्वेषामपि पूर्वजाः। ये पूर्वजों की पूर्वज हैं महाराज सनकादिक। तो भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजाः। इसीलिए एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, ध्यान दें। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। तो आइए अब हम 47वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सदा वैकुंठ निलया, सनकादि कैसे हैं? सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः, जो निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं महाराज। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः। ठीक है, एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ, ध्यान दें। सदा वैकुंठ निलया, यहाँ रुकना है। हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः। जो कथावाचक हैं, जो कथा के प्रति अभिरुचि रखते हैं, या भक्त जो प्रेमी जन हैं, इस श्लोक को याद भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त सनकादिक कैसे उन लोगों की दिनचर्या है उसके विषय में कहते हैं। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः और लीलामृत रसोन्मत्ता, लीला कथा पान करते, उन्मत्त भाव में विचरण करते, उन्मत्त मत वाले होते हैं महाराज। और कथा मात्रैकजीविनः, भगवान की लीला मृत को पान, लीला मृत को रस का पान करते समय मत वाले होते, बड़े आनंद विभोर होते हैं। और उन लोगों का जीवन क्या है? उन लोगों का जीवन तो कथा है। कथा मात्रैकजीविनः, कथा है का जीवन। इसलिए कहते हैं सदा वैकुंठ लीलया हरि कीर्तन तत्परा
लीलामृतरसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविनः कथामात्रैकजीविनः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविनः कथामात्रैकजीविनः। तो आइए अब हम लोग 48वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें भी सनकादिक मुनि का ही विशेष रूप से वर्णन है। 48 श्लोक में हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मन्न बाधते। देखिए यहाँ हरि ही शरणमेवं ही, यहाँ रुकना है। नित्यम येषां मुखे वचः, हरि ही शरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मन् न बाधते। महाराज इनको बुढ़ापा छू नहीं सकती, महाराज कोई भी बाधा ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हरि शरणम एव हि नित्यम, नित्यपति हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। नित्य प्रति गाते रहते, नित्य प्रति जपते रहते। उनके मुख में तो हमेशा नित्य प्रति भगवान का नाम उच्चारण होता रहता है। इसीलिए हरि शरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा। महाराज काल क्या करेगा? जरायुष्मान न बाधते। ऐसी दिव्य महिमा सनकादिकों की है। तो पाठ करते समय ध्यान दो। हरि ही शरणम एवं ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरि ही शरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कथा का भी थोड़ा सा आनंद लीजिए। थोड़ी सी मेरी तबीयत तो खराब चल रही थी, लेकिन कथा से थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है ना मुझे, क्योंकि उस कथा में खोने का आनंद ही अलग होता है। तो आइए हम लोग अब 49वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो लिखते हैं सनकादिकों की महिमा। येषां भ्रूभंग मात्रेण, येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरेः पुराः। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरेः पुराः भूमौ निपतितौ सद्यो। भूमौ निपतितौ, निपतितौ जल्दी नहीं करना है, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग छूट जाते हैं मात्राएं। भूमौ निपतितौ सद्यो यत् कृपातः, यत् कृपातः पुरं गतौ। तो 49वें श्लोक को ध्यान दें। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुराः। पूरा विसर्ग नहीं है, मुझसे गलती हो गई, तो विसर्ग को ना मानना उसमें। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा
भूमौ निपतितौ सद्यो यत् कृपातः पुरम गतौ। ठीक है, तो ये शाम भ्रुभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत् कृपातः पुरम गतौ। ठीक है, अब आइए हम 50वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 50वें श्लोक में लिखे हैं, अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवता मिह। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवता मिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। नारद जी महाराज कितने दिव्य वाणी प्रयोग करते हैं। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। ठीक है, अहो भाग्यस्य योगेन, यहाँ रुकना है, दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परैः दया परैः। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सरल श्लोक है ये। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परेः। तो आइए हम लोग 51वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 51वें श्लोक में लिखा गया, अशरीर गिरोक्तम अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधनमुच्यताम् अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं, यत् तक रुकना है यहाँ पे। ठीक है, अशरीर गिरोक्तम यत्, मतलब यत् के पहले तक रुकना है, फिर तत्किं अलग से आएगा। तत्किं साधनमुच्यताम्, नारद जी पूछ रहे हैं, अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रभुवन्तु सविस्तरम् अशरीर गिरोक्तम यत्। ठीक है, तत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम्, ऐसे बोलना है। ठीक है, अब आइए हम 52वें श्लोक में चलते हैं। तो भक्ति ज्ञान विरागाणम सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। तो 52वें श्लोक में लिखा है, भक्ति ज्ञान विरागाणम सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। ऐसे भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। हरिओम तत्सत। तो हम लोगों ने 52वें श्लोक तक अध्ययन कर लिए हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग आगे एक वीडियो में हमारा संपूर्ण महात्म्य का द्वितीय अध्याय के शेष श्लोक पूरे हो जाएंगे। 53 से लेकर के 76वें श्लोक तक हम लोग आगे के वीडियो में अवश्य अध्ययन करेंगे। आज थोड़ी सी शरीर में राहत मिली थी, सो आज मैंने प्रयास किया। फिर भी
जिस प्रकार से मैं धारा प्रवाह से, जिस प्रकार से मेरा ठहराव होना चाहिए था, वो आज मुझे कतई दिख नहीं रहा था। फिर भी आप लोगों को यदि लाभ मिल जाए, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स में अवश्य वर्णन कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों की भेंट अगले वीडियो में अवश्य होगी। तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।